प्रेजेंटिंग श्री विश्व तारक रत्नत्रय विद्याराजितम जैनिज्म कोर्स, जिसके लेखिका है परम पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री मणिप्रभा श्री जी महाराज साहिब। प्रस्तुत है जैनिज्म कोर्स बुक 1 के टॉपिक जैनाचार का एपिसोड 3। आज हम नवपद में आते अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु एवं सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप के बारे में जानेंगे। जैन धर्म में नवकार मंत्र का और 9 अंक का बहुत महत्व है। जहाँ नवकार है वहाँ सत्कार, आवकार, पुरस्कार, नमस्कार आदि है। जहाँ नवकार नहीं है वहाँ तिरस्कार, धिक्कार, अहंकार, ममकार आदि है। ये शाश्वत मंत्र है। इसके एक एक अक्षर पर अनेक देव अधिष्ठित है। ये सर्व मंगल में प्रथम है। इसमें 9 की संख्या अखंड है। 9 को किसी भी संख्या से गुना करने पर यानी कि मल्टीप्लाई करने पर भी 9 का अंक अखंड रहता है। जैसे 9 × 1 9, 9 × 2 18, 1 + 8 9, 9 × 3 27, 2 + 7 9, 9 × 4 36, 3 + 6 9, 9 × 5 45, 4 + 5 9 आदि। इसलिए जैन धर्म में 9 अंक का बहुत महत्व है। आइए नवपद जी में आते एक एक पद के बारे में जानते हैं। हमारे परमात्मा अरिहंत प्रभु है। अरिहंत, अरि अर्थात शत्रु का यानी कि राग द्वेष आदि का, हंत अर्थात नाश करने वाले। अरिहंत को तीर्थंकर, जिनेश्वर परमात्मा, भगवान, वीतराग, देवाधिदेव भी कहते हैं। इनका वर्ण सफेद होता है। अरिहंत के 12 गुण होते हैं। वे इस प्रकार है। अशोक वृक्ष, ये वृक्ष प्रभु के शरीर से 12 गुना ऊंचा, एकदम घटादार, लाल पत्तों से युक्त 1 योजन विस्तार वाला होता है। सुरपुष्प वृष्टि, देवता सतत 5 रंग के फूलों की जानू यानी कि नीज तक वृष्टि करते हैं और वे फूल सीधे एवं स्वस्तिक आदि अलग अलग आकार में गिरते हैं। दिव्य ध्वनि, प्रभु मालकोश आदि राग में और अर्धमागधी भाषा में देशना देते हैं। उस देशना को 1 योजन तक एक समान आवाज में फैलाने वाली ये दिव्य ध्वनि होती है। चामर, चारों दिशाओं में प्रभु के दोनों तरफ इंद्रों द्वारा रत्न जड़ित उज्जवल चामर ढाले जाते हैं। सिंहासन, चारों दिशाओं में रत्न से जड़ित सिंह की आकृति वाला स्वर्णमय एक सिंहासन होता है। भामंडल, प्रभु का शरीर हजारों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी होने से हम प्रभु का मुख देख नहीं पाते, अतः उस तेज का संहरण करने के लिए प्रभु के पीछे भामंडल होता है। देवदुंदुभी, ये देवता का वाजिंत्र होता है। ये लोगों को सूचना देता है कि हे भव्य जीवो, तुम यहाँ आओ। 3 लोक के नाथ यहाँ विराजमान है, उनकी सेवा करो। 3 छत्र, परमात्मा 3 लोक के नाथ होने से प्रभु के मस्तक पर सुवर्णमय रत्न जड़ित 3 छत्र होते हैं। अपाया पगमातिशय, प्रभु जहाँ विचरते हैं वहाँ 125 योजन तक मारी, मरकी आदि किसी भी प्रकार का रोग एवं अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि 6 महीने तक नहीं होते। ज्ञानातिशय, प्रभु केवल ज्ञान से भूतकाल, भविष्यकाल एवं वर्तमान तीनों काल के सर्व द्रव्य के सर्व पर्याय को जानते हैं। पूजातिशय, केवल ज्ञान के बाद चारों निकाय के देवता अष्ट प्रातिहार्य की रचना से प्रभु भक्ति करते हैं एवं 64 इंद्र तथा जगन्य से 1 करोड़ देवता हमेशा प्रभु की सेवा में हाजिर रहते हैं। वचनातिशय, प्रभु की वाणी को देव, मनुष्य, तिर्यंच अपनी अपनी भाषा में समझकर अपनी सर्व संशयों का नाश करते हैं। भव्य आत्माएं प्रभु के वचनातिशय के प्रभाव से शीघ्र वैरागी बनकर मोक्षाभिमुख बनती है। ये 8 प्रातिहार्य प्लस 4 अतिशय यानी कि अरिहंत परमात्मा के 12 गुण कहलाते हैं। प्रभु को जन्म से ही 4 अतिशय होते हैं। प्रभु का खून सफेद होता है। आहार निहार अदृश्य रूप से ही होते हैं। श्वासोश्वास कमल के समान सुगंधित होता है। पसीना नहीं होता। प्रभु के खून का वर्ण सफेद है, क्योंकि जिस प्रकार अपने बालक पर रहे वात्सल्य के कारण माता के स्तन का खून सफेद दूध बन जाता है, उसी प्रकार प्रभु को सर्व जीवों के प्रति अपार वात्सल्य होने से उनका खून सफेद बन जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अरिहंत प्रभु ने मोक्ष का मार्ग बताया, इसलिए उनका नवकार में प्रथम नंबर है। इनके 4 घाती कर्म नाश हो गए हैं। सिद्ध, 8 कर्मों को क्षय कर जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया हो वे सिद्ध कहलाते हैं। जब एक जीव मोक्ष में जाता है तब एक जीव निगोद में से बाहर निकलता है। इनका वर्ण लाल है, क्योंकि 8 कर्मों को इन्होंने ध्यान रूपी लाल ज्वाला से जलाया है। सिद्ध भगवंतों ने 8 कर्मों का क्षय कर 8 गुणों को प्राप्त किया है। वे इस प्रकार है। अनंत ज्ञान, ज्ञानावर्ण कर्म के क्षय से सर्व क्षेत्र एवं सर्व काल के सर्व पदार्थों को सर्व पर्यायों के साथ एक समय में विशेष रूप में जान सके, ऐसा लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञान प्रकट होता है। अनंत दर्शन, दर्शनावण्य कर्म के क्षय से विश्व के जीव अजीव पदार्थों के भूत भावी के अनंत पर्याय एक समय में सामान्य रूप से देख सकते हैं। अव्याबाद सुख,
वेदनीय कर्म के क्षय से सुख में कभी किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। अनंत चारित्र मोहनीय कर्म के क्षय से सिद्ध भगवंत स्थिरता रूप चारित्र में ही रहते हैं। आत्म स्वभाव से वे कभी विचलित नहीं होते। अक्षय स्थिति आयुष्य कर्म के क्षय से मोक्ष की स्थिति यानी कि काल कभी भी क्षय नहीं होती, अर्थात जीव मोक्ष में से पुनः संसार में कभी नहीं आता। अरूपी नाम कर्म के क्षय से मोक्ष में जीव आकार रूप रस गंध स्पर्श रहित होता है, उनके बिना के होते हैं। अगुरु लघु गोत्र कर्म के क्षय से मोक्ष में आत्मा हल्की भारी नहीं होती। अनंत वीर्य अंतराय कर्म के क्षय से मोक्ष में आत्मा स्थिर रहती है, इससे अनंत वीर्य लब्धि प्राप्त होती है। ये हुए सिद्ध प्रभु के 8 गुण। अरिहंत प्रभु घाती कर्म नाश करने के बाद केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसके बाद धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, और जब उनका आयुष्य पूरा हो जाता है तब बाकी के 4 अघाती कर्मों का नाश कर वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अर्थात वे भी सिद्ध बनते हैं। आचार्य प्रभु के विरह काल में शासन की धुरा आचार्य भगवान संभालते हैं। ये सूत्रों के अर्थ की देशना देते हैं। 5 इंद्रियों के विषयों को दमन करने में समर्थ, 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य की गुप्ती के पालक, 4 कषायों से मुक्त, पंचाचार के पालक, 5 समिति एवं 3 गुप्ती से युक्त, ऐसे 36 गुण वाले आचार्य भगवंत होते हैं। ये अरिहंत प्रभु के मार्ग को सूर्य के समान सर्वत्र प्रकाशित करते हैं, अतः इनका वर्ण पीला होता है। उपाध्याय ये सूत्र की देशना देने में बड़े दक्ष होते हैं। ये 11 अंग, 12 उपांग, चरण सित्तरी एवं करण सित्तरी इन 25 गुणों से अलंकृत होते हैं। मुमुक्षुओं को आराधना द्वारा ज्ञान आदि की शीतल छाया देने वाले हरे भरे वृक्ष के समान होने से इनका वर्ण हरा होता है। साधु जो दूसरों को सहाय करे, स्वयं साधना करे, उसे साधु कहते हैं। ये मोक्ष के साधक होते हैं। 6 व्रतों का पालन, 6 काय का रक्षण, 5 इंद्रिया एवं लोभ का निग्रह, 3 अकुशल मन वचन काया का त्याग, क्षमा रखना, भाव विशुद्धि, परिलेहन में विशुद्धि, संयम योग से युक्त, शीत आदि पीड़ा को सहन करना, मरणांत उपसर्ग को सहन करना। इस प्रकार साधु के कुल मिलाकर 27 गुण होते हैं। अंदर से कर्मों की कालिमा को बाहर निकालते हैं, इसलिए इनका वर्ण काला होता है। सम्यक दर्शन एक ऐसी दृष्टि जिसमें करने योग्य और नहीं करने योग्य कार्य का सम्यक विवेक होता है एवं सुदेव सुगुरु सुधर्म पर सच्ची श्रद्धा बनती है। इससे आत्मदशा का ज्ञान होता है। मिथ्यात्व मोहनीय की मंदता अथवा नाश होने से इसकी प्राप्ति होती है। इसके 67 भेद है। इसका वर्ण श्वेत होता है। इसके बिना किया गया धर्म विशेष फलदायी नहीं बनता। सम्यक ज्ञान जीव आदि नव तत्व एवं वीतराग वाणी का वास्तविक स्वरूप इससे ज्ञात होता है। इस ज्ञान के अभाव से जीव ने अनंत दुख देखे हैं। इसके 51 भेद है तथा इसका वर्ण श्वेत होता है। सम्यक चारित्र सम्यक विवेक एवं सम्यक जानकारी होने के बाद उसके अनुरूप आचरण आने पर ही मुक्ति मिल सकती है। इस आचरण को चारित्र कहते हैं। इसके 70 भेद है एवं वर्ण श्वेत होता है। सम्यक तप जिससे समभाव का पोषण हो, सहिष्णुता बढ़े, कषाय घटे एवं इच्छाओं का रोध हो, वह सम्यक तप है। तप कर्म की निर्जरा के उद्देश्य से होना चाहिए। इसके 50 भेद है एवं वर्ण श्वेत होता है। इन 9 पद में प्रथम 2 पद देव तत्व के हैं, उसके बाद 3 पद गुरु तत्व के हैं एवं अंतिम 4 पद धर्म तत्व के हैं। गुरु ही देव एवं धर्म की पहचान कराते हैं, अतः गुरु तत्व मध्यम में है। इन 9 पद में प्रथम 2 पद यानी कि अरिहंत और सिद्ध साध्य है। बीच के 3 पद यानी कि आचार्य उपाध्याय और साधु साधक है एवं अंतिम 4 पद सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र और सम्यक तप साधन रूप है। ये टेबल देखिए। संसार का स्वरूप स्वार्थ, देहाध्यास, अनाचार, अज्ञान, असहिष्णुता स्वरूप है और पंच परमेष्टि में रहे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु का परोपकार, देहाध्यास, त्याग, सदाचार, ज्ञान, सहिष्णुता स्वरूप है। संसार स्वरूप का त्याग कर पंच परमेष्टि के गुणों को प्राप्त करने के लिए पंच परमेष्टि की आराधना साधना एवं जाप करने चाहिए। तो इस एपिसोड में हमने अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु एवं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र सम्यक तप के बारे में जाना। जैनिज्म कोर्स से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। सर्वे जीवो मोक्षे जाओ।